नमस्कार, कहानी फिल्मी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आधी सदी से ज्यादा पुरानी बात है। एक फिल्म बन रही थी, बनती रही, बीच में रुक गई, लगा कि डब्बे में बंद रह जाएगी। फिल्म के निर्देशक और फिल्म की नायिका पति पत्नी थे। उनके रिश्ते बिगड़ गए। एक दशक से ज्यादा समय में नायिका का चेहरा बदल गया। जिसने फिल्म में बेहद खूबसूरत संगीत दिया, वो संगीतकार चल बसा। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में शुरू हुई, रंगीन सिनेमा के दौर में दाखिल हो गई। उसे नए सिरे से शूट करना पड़ा। फिल्म का नाम भी बदलना पड़ा। पहले इस फिल्म का नाम लहू पुकारेगा रखा जा रहा था। फिल्म बनी तो पहले दौर में पिट्टी सी लगी, लेकिन फिर फिल्म की नायिका चल बसी और इसके बाद फिल्म ऐसी कामयाब हुई कि अब भी लोग उसका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। उसके गीत बहुत प्यार से सुनते हैं। कहानी फिल्मी है में आज बात पाकीज़ा की। ये वो फिल्म है जिसकी कहानी जितनी पर्दे पर चली, उतनी ही पर्दे के पीछे भी चली। ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी की दर्द में डूबी निगाहें इस फिल्म में जादू जगाती रहीं। कहानी उस दुनिया की थी जिसमें जज्बात का मोल नहीं माना जाता। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन यहाँ जज्बात थे। हम हैं तैयार चलो। मोहब्बत थी, कश्मकश थी, बेबसी थी, तवायफ होने की तोहमत थी। और इन सबको समेटती मीना कुमारी थीं। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। हिंदी फिल्मों को तवाइफों और मुजरों की दुनिया बहुत आकर्षित करती रही है। कई फिल्में इस दुनिया के इर्द गिर्द हैं। लेकिन पाकीज़ा को जिस तरह लिखा गया, बनाया गया, कहा गया और मीना कुमारी द्वारा निभाया गया, वो इस फिल्म को पाकीज़ा बनाता है। और सबसे खास ये फिल्म औरत के नजरिए से ही कही एक औरत की कहानी है जो अमूमन कम देखने को मिलती है। मैं तो चुपके से अजी हौले से खोलूंगी बार रे, सैया धीरे से खोलूंगी बार रे। कमाल अमरोही फिल्म के निर्देशक और लेखक थे। पाकीज़ा उनका एक आलीशान ख्वाब थी जिसको उन्होंने मीना कुमारी के साथ देखा। फिल्म से जुड़े कई किस्से हैं, कहानियां हैं, उलझने हैं, जिनकी वजह से करीब 15 बरस तक ये फिल्म बनती रही।
1953 में ही मीना कुमारी की फिल्म दायरा के रिलीज के बाद कमाल अमरोही ने पाकीज़ा की कहानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फिल्म बनते बिखरते बनते टूटते आखिरकार 1972 में रिलीज हुई। तो कहानी शुरुआत से। फिल्म का मुहूर्त 1957 में हुआ। शूटिंग शुरू हुई 1958 में। फिल्म के लिए मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र और अशोक कुमार को लीड रोल में रखा गया। आलीशान सेट बने, जिन्हें बनाने में 6 महीने लगे। ईरान से लाखों के कालीन मंगवाए गए। जयपुर से जेवर और मीना कुमारी के कमरे में असली इत्र की शीशियां रखी गईं। मीना कुमारी ने अपने कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन किए और ऐसे शुरू हुई पाकीज़ा। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। जिस पे वो मीना जी परफॉर्म कर रही थी, वो जो गाना परफॉर्म हुआ है, शूट हुआ है, वो कारपेट ईरान से आया था और वो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी महंगा था, लाखों रुपए का था। तो आप वो गाना भी देखेंगे, अभी भी अगर आप देखें नेक्स्ट टाइम, तो कारपेट पे, फ्लोर पे ज़रूर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही बड़ा लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से काफ़ी लंबा चौड़ा है वो, और उस पर उन्होंने परफॉर्म किया। और वो धुआं वाली जो मैंने आपको बात बताई, तो वो तो यूनिक चीज़ मुझे लगती है। मतलब अभी तक कोई दूसरे गाने में शायद हुआ भी नहीं है अभी तक। तवाइफ की चाल जो थी वो अब्बा ने बताया था कि वो मैंने बताई थी कि तवाइफें इस तरह चला करती हैं। मतलब वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे वो लड़कियां भी जो हैं उसके संगत में जो डांस कर रही हैं, तो वो अब्बा ने चल कर बताई कि इस तरीके से चाल होती है। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया। फिल्म जब शुरू हुई थी तब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था, लेकिन 60 का दशक आते आते रंगीन फिल्में बनने लगी थीं। जिसने अशर पे गजरीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना। तो कमाल अमरोही ने फिल्म को नए सिरे से दोबारा शूट किया। सिनेमास्कोप की तकनीक भी आई तो उसका इस्तेमाल भी पाकीज़ा में किया गया। सब कुछ नया होता जा रहा था, इसलिए कमाल अमरोही ने जर्मन सिनेमैटोग्राफर जोसेफ विर्शिंग को फिल्म की कमान सौंपी। खास लेंस कैलिफोर्निया से मंगवाए गए, जिसके लिए प्रति माह 50,000 रुपए किराया देना पड़ता था। लेकिन शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही ने पाया कि लेंस आउट ऑफ फोकस है। विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे। लंदन में जांच हुई, कमाल अमरोही सही साबित हुए और फिर उनसे लेंस का कोई किराया नहीं लिया गया। पाकीज़ा नए सिरे से तो बन रही थी, लेकिन इस दौरान पुराने रिश्तों में खटास आने लगी थी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। खबरें कई आई। वजह कभी कमाल अमरोही की मीना कुमारी पर बढ़ती और लगती पाबंदियों को बताया गया, तो कभी धर्मेंद्र से बढ़ती नजदीकियों को। नतीजा, धर्मेंद्र को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एंट्री हुई राजकुमार की। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर।
ये डायलॉग इस फिल्म के गीतों की तरह अमर है, लेकिन इसकी भी अपनी कहानी है। ये सीन फिल्म का हिस्सा नहीं था। कमाल अमरोही जब इसे शूट कर रहे थे तो अचानक उनका कैमरा मीना कुमारी के खूबसूरत पैरों पर जाकर रुक गया। कमाल रुके और इस नए सीन को फिल्म में जोड़ दिया। ये सीन पहले धर्मेंद्र के साथ फिल्माया गया था, लेकिन बाद में इस सीन को दोबारा राजकुमार के साथ शूट किया गया। माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कमाल और मीना के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि फिल्म में मीना कुमारी की बेबस आंखों का दर्द सच्चा लगने लगा। इन हालात से मीना कुमारी बुरी तरह टूट चुकी थी। अब पाकीज़ा की कहानी उन्हें अपनी सी लगने लगी। चलते चलते कि जब रिकॉर्डिंग हो गई थी और अब्बा घर पर आ गए थे, तो अब्बा सोए हुए थे। तो इतने में ना कमाल साहब का ड्राइवर आया और उसने बेल बजाई और उसने कहा कि अपने अब्बा का नाम लिया उसने कि गुलाम साहब को बुला रहे हैं, उनको जल्दी से भेजो घर पे। तो हाँ, अम्मा ने बोला कि भाई तुमको बुलाया है। तो अब्बा कहने लगे, अरे भाई अभी तक थक कर आया हूँ, अब फिर कोई नई बात हो गई या फिर कुछ बनाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो हमने अब्बा को बोला, अब्बा तुम जाओ तो सही। अब्बा गए। जाने के बाद में पता चला कि मीना कुमारी अपने बेडरूम से बाहर निकली हैं, वो रोई हुई, उनकी आंखें सूजी हुई हैं। तो अब्बा ने पूछा, भाई क्या बात है? तो कहने लगे कि अरे गुलाम मियाँ साहब बोलती थी वो, कि आपने गाना ऐसा बनाया कि मैं रात भर रोती रही, मुझे चैन नहीं आया कि बस सुबह हो और मैं आपको बुलाऊं और आपको मुबारकबाद दूं कि आपने गाना बहुत अच्छा बनाया। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिद है। 1964 के आते आते कमाल और मीना कुमारी अलग अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया। फिल्म पर दम तोड़ते रिश्तों की धूल जमती रही और 6 सालों में आधी अधूरी शूट हुई इस फिल्म का काम पूरी तरह बंद हो गया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को खत लिखकर मनाने की कोशिश की, लेकिन मीना नहीं मानी। तो फिल्म जो बनी है, इसको बनने में 16-17 साल लगे हैं। तो हीरो बदलते गए, हीरोइन वही रही, हीरो बदलते रहे। कभी अशोक कुमार आ गए, कभी धर्मेंद्र का नाम आ गया। वो कौन सी एक फिल्म आई थी मीना कुमारी की, फूल पत्थर, कोई एक फिल्म आई थी। तो ये दोनों ने साथ में काम किया था। तो धर्मेंद्र को भी लिया था, अशोक कुमार को सबसे पहले लिया था, और भी शायद थे हीरो, उनको लिया था। फिर लास्ट में फिर राजकुमार को लिया उन्होंने। तो जो घोड़े पे बैठ के जो हीरो आया है वो धर्मेंद्र है, और जब उसे सहरा उठाया है अपने चेहरे से, तो ये इस बढ़ते तनाव के बीच मीना कुमारी बीमार रहने लगी। विदेश इलाज भी करवाने गई, लेकिन हालत बद से बदतर होती चली गई। कमाल चाहते थे कि उनकी फिल्म पूरी हो, इसलिए इस बार मदद की गुहार नरगिस और सुनील दत्त से की गई। दोनों मीना कुमारी के खास दोस्तों में से थे। दोनों को कमाल अमरोही ने आधी अधूरी पाकीज़ा दिखाई तो वो भी मीना के अभिनय के कायल हो गए। मीना को इन्हीं दोनों ने फिल्म पूरी करने के लिए मनाया और मीना मान भी गई, इस बार अपनी शर्तों पर। कहा कि फिल्म के लिए बस वो एक सिक्का लेंगी। 1968 में फिल्म की दोबारा शूटिंग हुई। हालांकि बीमारी के चलते मीना के चेहरे और शरीर में कई बदलाव आ चुके थे, जो फिल्म में भी साफ नजर आते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे में मीना कुमारी को बॉडी डबल की जरूरत पड़ी और फिल्म में एंट्री हुई पद्मा खन्ना की। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। चलो चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हाँ हाँ हाँ। तो उस गाने की शूटिंग में जो है वो दुपट्टे में पद्मा खन्ना है और बैक साइड से मीना कुमारी है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत बीमार थी, इस वजह से उनका क्लोजअप नहीं लिया गया।
आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तो उसमें वो क्लोजअप जो है वो मीना कुमारी का है, वैसे जो डांस है वो पद्मा खन्ना ने किया है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। मुश्किलें अब भी कई थीं। बंद डिब्बे में पड़ी पाकीज़ा भले ही दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन इस बार कई साथी पीछे छूट गए थे। फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद और सिनेमैटोग्राफर जोसेफ वर्शिंग का निधन हो गया था। हालांकि गुलाम मोहम्मद जिंदगी की जंग हारने से पहले मौसीकी का जादू जगा गए थे। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। चलते चलते का ऐसा है कि उसके अंदर एक यूनिक चीज़ है क्लैप। वो भी मतलब मेरे नाना के मतलब कुछ भांजे लगते थे, तो उन्होंने क्लैप बजाया और एक घुंघरू, उसमें सिर्फ 8 म्यूजिशियन है, तो उसके अंदर धन धन दा धन वो ठेका है जो चलते चलते का, वो आज तक बहुत लोगों ने कॉपी की है, बहुत लोगों ने, मतलब हर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी ने बहुत जन, मेरे जो मामा हैं वो सब मेरे सब इंडस्ट्री में ही बजाते हैं, अजीज़, यूसुफ और मतलब मुमताज़, खलीक, बहुत सारे सब लोग इंडस्ट्री में बजाते, तो उनको मतलब स्पेशल बुलाया भी जाता था कि आप ये क्रिएट कीजिए, लेकिन वो जो चीज़ होगी वो ठेका भी नहीं आया। उन्होंने कई यादगार गीत रच दिए थे। इन्हीं लोगों ने जो गाना है, तो उसके अंदर मतलब जो ठेका है, मतलब वो आप सुनेंगे कि उसके अंदर तबले के बोल भी हैं, लता जी ने बोले हैं, और वो फोक एलिमेंट के साथ भी एक फोक जो है वो मतलब पान खाएं सही हमारा जो गाना था, तो वो एक वो मतलब वो भी मतलब एक तवाइफ का जैसा ही गाना था, लेकिन वो मुजरा नहीं था, लेकिन एक फोक को मुजरे में कन्वर्ट करना वो मेरे नाना की महारत है शायद, और किसी ने आज तक ऐसा किया नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जितने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जितने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। बैकग्राउंड संगीत अब भी बाकी था, तो नौशाद साहब ने बैकग्राउंड संगीत की कमान संभाली और फाली मिस्त्री, जाल मिस्त्री, वीके मूर्ति और आर.डी. माथुर जैसे सिनेमैटोग्राफरों ने मिलकर इस फिल्म का काम पूरा किया। 4 फरवरी 1972 पाकीज़ा अब रिलीज के लिए तैयार थी। मराठा मंदिर में फिल्म का प्रीमियर रखा गया। दिग्गज सितारे इसका हिस्सा बने। प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही साथ बैठे थे, लेकिन धीमी और शायराना अंदाज से बनी इस फिल्म को पहले दिन समीक्षकों ने नकार दिया। सिनेमा प्रेमी भी अमिताभ बच्चन के दौर में कदम रख चुके थे। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में औंधे मुंह गिर पड़ी। हालांकि धीरे धीरे फिल्म अपना जादू बिखेरने लगी थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीना कुमारी पाकीज़ा को ऊंचाइयों तक देखने में नाकाम रहीं। रिलीज के 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को मीना कुमारी ने अलविदा कह दिया। फिल्म कल्ट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हुई। इतनी पसंद की गई कि जुलाई 1972 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ शिमला में अहम बातचीत के लिए आए, तो बेनजीर ने पाकीज़ा देखने की इच्छा जताई। रिट सिनेमा में उनके लिए फिल्म का खास शो रखवाया गया, जहां हॉल में बस 3 लोग मौजूद थे। कम फिल्में ऐसी होती हैं जो इस कदर याद रह जाती हैं। मोहम्मद रफी की आवाज आती है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद और लता की आवाज बिना किसी सवाल के जोड़ती है,
हम हैं तैयार चलो। हम हैं तैयार चलो। मुझे ऐसा लगता है लता जी ने तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, सब कुछ मतलब वो मतलब वॉइस ऑफ द नेशन, मतलब अल्लाह ने उनके गले में मतलब जो चीज़ बनाई, मतलब बना के, मतलब बोलते हैं ना एक डाय एक बना के तोड़ दी शायद, उसके बाद तो ना पहले कोई था ना कोई आएगा। लेकिन चांद के पार जाने का सफर जहां आकर ठहरता है, वहां चिराग बुझ रहे हैं किसी के साथ जलते जलते। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। ये थी पाकीज़ा। वो चिराग आधी सदी बाद भी जल रहे हैं और लोग अब भी चलते चलते चांद के पार जाने का ख्वाब देखते हैं। हम हैं तैयार चलो। फिरते हैं हम अकेले, बाहों में कोई ले। एक उदास मीना कुमारी सपनों में पीछा करती है और जिंदगी जैसे पाकीज़ा होती है। तन्हाइयों से खेले। कहानी फिल्मी है में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।